नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अध्यापक सीधी भर्ती के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म है वो जारी कर दिया गया है। इसमें लेवल 1 में 2 गुना वरीयता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को जिन 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 डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता है उनकी लिस्ट दी गई है। तो आप फटाफट से अपने डॉक्यूमेंटों का मिलान कर लीजिए और इन लिस्ट को फटाफट से तैयार कर लीजिए। और इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिए, क्योंकि इसके लास्ट में मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो पुलिस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता कब होगी और उनको कब तैयार करवाना चाहिए। तो इसमें जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा ये फॉर्म जारी कर दिया गया है, इसमें सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन जिला कि किस जिले में आपका सत्यापन होगा, उसका यहाँ पर नाम होगा, सूची क्रम संख्या, आपका आवेदन क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, लिंग, अध्यापन लेवल प्रथम, इसमें कौन कौन सी उस पर क्लिक किया जाएगा, सामान्य शिक्षा से हो या विशेष शिक्षा से हो, विशेष शिक्षा होने पर MI VI MI श्रेणी आदि पर टिक लगवाया जाएगा। इसमें आधार क्रमांक, पिता का नाम, जन्म तिथि, आपकी श्रेणी यानी कैटेगरी कौन सी है और जमा आवेदन शुल्क, इन चीज़ों को ये फिल किए जाएंगे। इसके बाद जो अभ्यर्थी के उपयोगार्थ है कि अभ्यर्थी को इन डॉक्यूमेंट की कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करने हैं। तो सबसे पहले जो भी मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा आपको उनकी 2 प्रति की आवश्यकता होगी और वो भी सभी सेल्फ अटेस्टेड करनी होगी। सबसे पहले इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रति यानी आपने जो रीट का फॉर्म अप्लाई किया था उसकी प्रति की आवश्यकता होगी। उसके बाद आधार कार्ड की प्रति यानी आपको आधार कार्ड की जेरॉक्स लगानी है। इसके बाद माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति। आप यहाँ प्रमाण पत्र देखकर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पहले जो आपने 10वीं की मार्कशीट आती थी उससे प्रमाण पत्र अलग आता था, लेकिन अब इस समय में माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र साथ साथ आने लगे हैं, यानी उसी में इंक्लूड होता है। इसके बाद आपको माध्यमिक शिक्षा यानी 12वीं की परीक्षा परिणाम की अंक तालिका की आवश्यकता होगी। इसके बाद आपको प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा यानी BSTC जो आपने की है उसकी मार्कशीट और उसकी जो डिग्री है उसकी आवश्यकता होगी। जो डिप्लोमा आपने किया है वो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी आवश्यक होगा। इसके साथ आपने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 यानी जो आपने प्री रीट की परीक्षा फाइट की है उसके उसकी जेरोक्स, उसके रिजल्ट का भी आपको जेरोक्स लगानी है। इसके बाद मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता, यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी ही सही। इसके साथ जाति प्रमाण पत्र जो आपकी कैटेगरी को सूचित करेगा। जाति प्रमाण पत्र आपका 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूँ कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है कुछ जातियों में, और कुछ जातियों में इसको चेंज नहीं होता है। लेकिन आपको जो जिन जातियों में इसमें बदलाव होता रहता है वो मिनिमम 1 ईयर से ज़्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप अगर आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आपका जाति प्रमाण पत्र फटाफट से तैयार करवा लें। इसके साथ विधवा होने की स्थिति में आपको विधवा सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और उत्कृष्ट खिलाड़ी होने की स्थिति में आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी के नियमानुसार जो जारी प्रमाण पत्र है तो वो चीज़ लगानी पड़ेगी। आपको आपराधिक प्रकरण न होने एवं शिव घोषणा पत्र का फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी अगर पहले से जो गवर्नमेंट जॉब में है या वो सरकारी सेवा में है तो उस जगह आपने कुछ भी गलत नहीं किया वो वाली चीज़ का प्रमाण पत्र इसमें आवश्यकता होगी। आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कमाई की सूचना भरी हुई होनी चाहिए। शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्वयं घोषणा पत्र होगा। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, यानी जो आपने लास्ट जहाँ से भी अभी या तो BSTC पूरी की है या आपकी ग्रेजुएशन चल रही है तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो उस वाले चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके साथ आपको मैंने बताया था कि जो जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको अंतिम सूची में चयनित होने पर उस समय उसकी आवश्यकता होगी, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसकी आवश्यकता आपको नियुक्ति के समय होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।